एवरीवन, कृषि मैम हियर और आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के डिमांड पर डबल फर्टिलाइजेशन पर वीडियो। जो आपको समझने में बहुत तकलीफ हो रही थी, डबल फर्टिलाइजेशन नहीं समझ में आ रहा है, उसमें बहुत सारे डिफिकल्ट टर्म्स है और टेक्स्ट बुक में भी अच्छी तरीके से नहीं दिया गया है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग आज फटाफट डिस्कस करेंगे। फटाफट कॉन्सेप्ट होने वाला है आज का, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन आप लोगों को पता ही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का टॉपिक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या कि उसमें फ्यूजन होने वाला है मेल एंड फीमेल गैमेट का। तो यहाँ पे जो डायग्राम है, दिस इज टेक्स्ट बुक का डायग्राम और यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज नथिंग बट पिस्टल। पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें होते हैं तीन कंपोनेंट्स। फर्स्ट होता है स्टिग्मा विच इज स्टिकी टर्मिनल जो पोलन ग्रेन्स को चिपका के रखेगा। नेक्स्ट इज दिस इलोंगेटेड पार्ट कॉल्ड एज स्टाइल और नीचे होता है स्वोलन पार्ट दैट इज कॉल्ड एज ओवरी। तो ये तीन कंपोनेंट्स हो गए। वैसे ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा और उसमें होगा स्टेमन जिसमें एंथर होगा। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होंगे एंड दीज पोलन ग्रेन्स विल रिलीज सर्टेन काइंड ऑफ मेल गैमेट्स। तो होता क्या है ना, ये जो फर्टिलाइजेशन होने वाला, ये फर्टिलाइजेशन से पहले एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या होता है? इट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो ये पॉलिनेशन होने के बाद जब पोलन ग्रेन्स आके यहाँ पे चिपक गए तो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, गुच्छे में ऐसा तो ये बनाता है पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स बहुत सारे आके चिपक गए स्टिग्मा के ऊपर, बट सारे के सारे तो जा नहीं सकते ओव्यूल के पास। ओव्यूल है ना यहाँ पे, ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। तो सारे तो नहीं जा पाते। तो सारे पोलन ग्रेन्स ट्राई तो करेंगे अपना अपना खुद का पोलन ट्यूब बनाने में, बट सब सक्सेसफुल नहीं होते। तो जो पोलन ट्यूब बना लेगा और वो पोलन ट्यूब बना के कहाँ पे पहुंच जाएगा? ओव्यूल तक पहुंच जाएगा। बाय द वे दिस इज अ ट्रोपिक मूवमेंट। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन से टाइप का ट्रोपिक मूवमेंट, कौन सा ट्रोपिज्म है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ओवरी और ये ओवरी के अंदर मैंने बनाया ओव्यूल। देखो इसका डिटेल एकदम नहीं करना है, 10th स्टैंडर्ड में जितना रिक्वायर्ड है उतना ही करना है। दूसरा सब कुछ आपको डिटेल में करवाया जाएगा इन 11th एंड 12th। तो ज्यादा मगजमारी नहीं करनी है, अपने पास टाइम कम है। डू योर स्मार्ट वर्क रादर देन डूइंग हार्ड वर्क। तो यहाँ पे ये क्या है? ओव्यूल है। और मैंने कहा क्या कि ये पोलन ग्रेन जो होगा ना, ये पोलन ग्रेन कितना रिलीज करता है मेल गैमेट? 2 मेल गैमेट्स रिलीज होता है। तो ये हमेशा याद रखना है कि एक पोलन ग्रेन कितना रिलीज करता है? 2 मेल गैमीट प्रोड्यूस होता है। अब ये गैमीट का मतलब क्या है? जर्म सेल। ठीक है, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड। यहाँ पे डायग्राम में जर्म सेल यूज किया है, फीमेल मेल। तो गैमीट्स मतलब क्या? जर्म सेल। तो ये जर्म सेल रिलीज करेंगे, 2 जर्म सेल्स रिलीज होते हैं बाय द पोलन ग्रेन और ये दोनों के दोनों जाएंगे वाया पोलन ट्यूब। और कहाँ जाएंगे? उनका डेस्टिनेशन क्या है? टू रीच द ओव्यूल। अब ये ओव्यूल की जो बैरियर होगी ना, उसकी जो कवरिंग होगी, उसको भी तो पास ऑन करना है, क्योंकि ओव्यूल के अंदर ना उसका प्यार बैठा है। उसका प्यार क्या है? फीमेल गैमीट। तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स थे, इन्होंने एंट्री मारी ओव्यूल के अंदर। दिस फुल येलो स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ओव्यूल। और ये ओव्यूल के अंदर क्या है, ये हम लोग को पता होना चाहिए। ये ओव्यूल के अंदर उसका प्यार बैठा है, दैट इज फीमेल गैमीट। फीमेल जर्म सेल भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है? फीमेल गैमीट है। और यहाँ पे ये दोनों कौन थे? ये दोनों पोलन ग्रेन है। 2 मेल गैमीट है। तो ये दोनों के दोनों मेल गैमीट पहुंच गए ओव्यूल के अंदर। और दिस ओपनिंग, क्योंकि उनको अंदर जाना है तो एक ओपनिंग रिक्वायर्ड है और ये ओपनिंग का नाम आपको याद रखना है। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल के थ्रू वो अंदर एंट्री मार गया इनटू द ओव्यूल। एक बार उसने एंट्री मार दिया, ये दोनों पोलन ग्रेन्स अंदर बैठ गए। अब इसको तो पहले ही दिख गया कि ये फीमेल गैमेट बैठी है, उसका प्यार बैठा है। तो जो फर्स्ट मेल गैमेट होगा, 2 मेल गैमेट्स है ना, फर्स्ट मेल गैमेट जो होगा ना, वो फटाफट से फ्यूज कर लेगा टू द फीमेल गैमेट। तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन बच्चों, यहाँ पे जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होने वाला है, यहाँ पे ये जो फीमेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट विल फ्यूज विद द फर्स्ट मेल गैमेट। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो फर्स्ट वाले ने तो अपना सेटिंग करके रख दिया, दैट इज फर्स्ट मेल गैमेट विल फ्यूज विद द फीमेल गैमेट। अब एक ही फीमेल गैमेट है, ऐसा नहीं है कि अंदर बहुत सारे फीमेल गैमेट्स है, एक ही फीमेल गैमेट है। तो अभी स्टॉक खत्म हो गया। तो अभी ये जो सेकंड वाला मेल गैमेट होगा वो क्या करेगा बेचारा? उसको भी तो कोई चाहिए ना, ये भी तो ट्रैवलिंग करके आया है। तो यहाँ पे उसने देखा
कि ओव्यूल के अंदर ही ना दो ट्विन्स बैठे हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई बैठे हैं। इसका नाम क्या है? दो पोलर न्यूक्लियाई बैठे होते हैं अंदर। तो ये दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में उसका मिलन करवाया जाता है। तो अभी जो सेकेंड फर्टिलाइजेशन होगा बच्चों, सेकेंड फर्टिलाइजेशन, इसमें कौन कौन फ्यूज हो रहा है? इसमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सेकेंड मेल गैमेट है ये जा रहा है विथ द ट्विन सिस्टर्स, दैट इज टू पोलर न्यूक्लियर। समझाइए आपको? अब थोड़ा डिटेल में लिखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो क्या क्या हुआ एक बार नोट डाउन करते हैं ताकि नो कंफ्यूजन रहे। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ? जो फर्स्ट मेल गैमेट था, फर्स्ट जर्म सेल था, वो फर्स्ट जर्म सेल किसके साथ फ्यूज हुआ? फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हुआ। तो ये अपना जो ह्यूमन में कैसा होता है फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? स्पर्म फ्यूजेस विथ एग, एग क्या है? फीमेल गैमेट, स्पर्म क्या है? मेल गैमेट। तो इनका फ्यूजन होता है तभी हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। बट इसमें हम लोग कुछ अलग सा नाम यूज करेंगे, दैट इज सिनगैमी। सिनगैमी मतलब क्या? फर्टिलाइजेशन। फिर से ह्यूमंस में आप रिलेट करो तो जब भी फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों तो क्या होता है? क्या फॉर्मेशन होता है? जाइगोट फॉर्मेशन। तो ये जो जब सिनगैमी होता है ना फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, तब क्या बनेगा? तब जाइगोट बनेगा। राइट? इजी है। अब ये जाइगोट, हमारे में जाइगोट आगे जाके क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। डेवलपमेंट, उसको नरिशमेंट मिलेगा, खाना पानी सब कुछ मिलेगा, तो फिर आगे जाके वो क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। राइट? बस, तो फिर यहां पे भी यही बन रहा है, एम्ब्रियो बन गया। तो इसका एंड प्रोडक्ट क्या है? फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या बनता है? लास्ट में एम्ब्रियो बन गया। ये क्लियर है? फर्स्ट वाला अपना क्लियर है। अब सेकंड का लिखते हैं। तो सेकंड फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ? सेकंड फर्टिलाइजेशन में जो सेकंड मेल जर्म सेल था या सेकंड मेल गैमीट था, ये किसके साथ, उसको बेचारे को किसके साथ फ्यूज होना पड़ा? सेकंड मेल गैमीट will fuse with the two polar nuclei। और ये टू पोलर न्यूक्लियाई कहां पे प्रेजेंट है? ओव्यूल के अंदर ही प्रेजेंट है। तो यहां पे आप देख रहे हो, यहां पे जो ये वाला है ये एक है, एक मेल गैमेट है ना, यहां पे मैं सेकंड लिखा है बट एक ही है ना, वो एक मेल गैमेट है और यहां पे दो पोलर न्यूक्लियाई। तो मतलब यहां पे तीन चीजों का मिलन हो रहा है एंड दैट इज व्हाई दिस इवेंट इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। सब समझ के करो, कुछ एकदम कंफ्यूजिंग वाला नहीं है, इजी है। यहाँ पे कितना है? तीन चीजों का मिलन हो रहा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? ट्रिपल फ्यूजन। यहाँ पे हम लोग ट्रिपल फ्यूजन नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे एक मेल गैमेट है और दूसरा एक फीमेल गैमेट है। तो यहाँ पे टोटल दो ही चीजों का मिलन हो रहा है। मतलब नॉर्मल जैसे हर फर्टिलाइजेशन होता है उसमें दो ही लोगों का मिलन होता है, तो यहाँ पे भी दो ही चीजों का मिलन हो रहा है एंड दैट इज वाई दिस इज सिनगैमी। बट यहाँ पे सिनगैमी नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे तीन चीजों का मिलन हो रहा है एंड दैट इज दिस इवेंट इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। और ये ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद क्या बनता है? जैसे यहाँ पे एम्ब्रियो बना ना, एंड प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे एंडोस्पर्म बनता है। नाउ व्हाट इज एंडोस्पर्म? ये जो एम्ब्रियो बना, ये एम्ब्रियो एक लिविंग लाइफ है ना, एक जीवन है। अब कोई भी ह्यूमंस की बात करते तो ह्यूमन एम्ब्रियो को भी नरिशमेंट रिक्वायर्ड है, खाना पीना लगेगा तो ही वो बड़ा हो सकेगा, उसका डेवलपमेंट तभी होगा। तो वैसे ही ये जो प्लांट है, ये प्लांट भी एक लिविंग लाइफ है, एम्ब्रियो है, उसको भी तो बड़ा होना है, तो उसको भी खाना पानी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो इसको कैसे मिलेगा नरिशमेंट? थ्रू दिस एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म ना उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ताकि ये डेवलप हो जाए। तो एम्ब्रियो बना। अब देखो फिर से इमेजिन करो क्या क्या बना। ये जो डायग्राम था, ये डायग्राम में क्या क्या बना? यहाँ पे जो ओव्यूल था, ये ओव्यूल में क्या क्या है? अभी फर्स्ट फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो बन गया और सेकंड फर्टिलाइजेशन से क्या बना? क्या बना? एंडोस्पर्म बना। तो यहाँ पे जो ओव्यूल है अभी क्या है? वहां पे अंदर क्या है? एक तो एम्ब्रियो है, दूसरा है एंडोस्पर्म। अब ये जो था वीडियो, दिस वाज जस्ट अबाउट फर्टिलाइजेशन, बट आगे का भी डिस्कस कर ही लेते हैं। अब ये जो फर्टिलाइजेशन हो गया और फर्टिलाइजेशन के बाद में अपने पास दो प्रोडक्ट्स बने, एक तो एम्ब्रियो, दूसरा है एंडोस्पर्म। ये एम्ब्रियो एंडोस्पर्म बन गए। अब नेक्स्ट आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद का क्या है, मूवी क्या है? उसके बाद में क्या होता है? अंदर जो एम्ब्रियो है, एंडोस्पर्म है, वो जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल के ऊपर ना एक हार्ड कवरिंग आ जाती है।
ये कवरिंग होने के वजह से ये अभी ओव्यूल नहीं कहलाया जाएगा, उसका नाम अलग हो जाएगा, दैट विल बी सीड। तो इसलिए कहा जाता है कि जो ओव्यूल होता है उसका फेट क्या है, सीड है, क्योंकि उसका हार्ड कवरिंग आ गया। तो अभी देखो यहाँ पे क्या बन गया, सीड बन गया। सीड के अंदर क्या है, एम्ब्रियो भी है, एंडोस्पर्म भी है। एंडोस्पर्म अभी खत्म हो गया रहेगा क्योंकि एम्ब्रियो ने सब कुछ खा लिया। तो यहाँ पे अभी सीड बन गया। ये सीड कहाँ पे है, ये ओव्यूल कहाँ पे है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ओवरी। तो ये ओवरी आगे जाके क्या बनता है, फ्रूट बनता है। एंड दैट इज हम लोग फ्रूट खाते तो अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, सीड रहता है। समझ रहे हो? तो अभी कोरिलेशन करो, ये हमने जो भी सीखा ये क्या है, ये सब कुछ फर्टिलाइजेशन है। उसके बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जो ओव्यूल था वो सीड बन गया और जो ओवरी था वो क्या बन गया, फ्रूट बन गया। ठीक है, क्लियर है अभी? तो यही था ट्रिपल फ्यूजन, सिनगैमी, एंडोस्पर्म, डबल फर्टिलाइजेशन, एवरीथिंग इज डन। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट। और अगर कुछ भी और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, सो सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।